आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स. Xylem and phloem is present in the form of organized groups called vascular bundles. Like सूट एंड रूट. ये एक प्लांट है एंड इसकी ये सूट है एंड ये इसकी रूट है. तो इसमें एंडाक्स जाइलम एंड सेंट्रीफ्यूगल जाइलम डेवलपमेंट हो रहा है, आप देख सकते हैं. एंड ये रूट है, इसमें एक्सचार्स जाइलम और सेंटिपिटल जाइलम डेवलपमेंट हो रहा है. तो आज हम पढ़ते हैं कि जो जाइलम एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. जहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल्स. ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं कि वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो हमारे वैसे तो 3 टाइप्स के होते हैं. कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स जो कि हमारे स्टेम एंड लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड रेडियल वेस्कुलर बंडल्स जो ओनली हमारे रूट्स में प्रेजेंट होते हैं. मतलब एंड जो कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्टेम ऑफ फर्न, मतलब कि जो फर्न होता है उसके स्टेम में होते हैं, एंड सम मोनोकॉट्स जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं. तो हम आगे पढ़ते हैं कि कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो कोलेट्रल बाइकोलेट्रल 2 टाइप का होता है. एंड जो कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल वो होता है एम्फीक्राइबल एंड एम्फीवेसल. तो जो एम्फीवेसल होता है वो हेड्रोसेंट्रिक, उसको हम हेड्रोसेंट्रिक भी बोलते हैं, एंड लेप्टोसेंट्रिक हम बोल सकते हैं एम्फीवेसल को. तो उसके आगे जो रेडियल होता है वेस्कुलर बंडल्स वो उसका कोई भी फॉर्म नहीं होता. तो हमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स जो कि जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस. इसमें क्या होता है कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स में, ये होता है कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो सेम रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं. कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल. तो कॉन्जॉइंट कोलेट्रल जो होता है उसमें फ्लोएम इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द पेरीफेरी. मतलब कि जो फ्लोएम होता है कॉन्जॉइंट कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स में वो प्रेजेंट होता है, फ्लोएम प्रेजेंट होता है किस, मतलब कि पेरीफेरी पर होता है प्रेजेंट. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फ्लोएम एंड ये फ्लोएम है, ये जाइलम एंड ये जाइलम है. यहाँ पे जो कैम्बियम है, क्या है, कैम्बियम है प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर कैम्बियम अब्सेंट है. तो जहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट होगा वो होगा हमारा ओपन टाइप का कोलेट्रल कॉन्जॉइंट, एंड जहाँ पर भी कैम्बियम जो होगी वो कैम्बियम रिंग जो होगी वो अब्सेंट होगी तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड टाइप. तो आप देख सकते हैं कि स्टेम ऑफ डाइकॉट जिम्नोस्पर्म, ये जो ओपन टाइप का कॉन्जॉइंट कोलेट्रल जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं वो डाइकॉट्स मतलब जिम्नोस्पर्म में ही इनकी स्टेम्स में पाए जाते हैं. एंड जो क्लोज टाइप के होते हैं वो मोनोकॉट्स एंड लीफ एंड एंजियोस्पर्म्स की लीफ में और मोनोकॉट्स के स्टेम में पाए जाते हैं. तो आगे हम देखते हैं कि कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम ऑलवेज ओपन. इसमें क्या होता है कि जो फ्लोएम होता है वो प्रेजेंट होता है जाइलम के दोनों साइड पर, और वो ऑलवेज कैसा रहता है, ओपन रहता है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कि दोनों साइड से क्या है, ये जाइलम इसमें प्रेजेंट है. तो यहाँ मतलब फ्लोएम इज प्रेजेंट, मतलब जो फ्लोएम है वो दोनों साइड पर कैसा है, प्रेजेंट है. ये हमारा, इसको हम जो बोलूँगी जो बाहरी साइड का होगा उसको हम बोलेंगे आउटर फ्लोएम, एंड जो हमारा इनर साइड वाला फ्लोएम होगा पित्त के साइड का उसको हम बोलेंगे इनर फ्लोएम. तो ये हमारा है इनर कैम्बियम एंड ये हमारा है आउटर कैम्बियम, एंड जो हमारा सेंटर पार्ट है उसको हम बोलते हैं जाइलम. तो आप समझ सकते हैं कि बाइकोलेटरल क्यों बोला इसको, क्योंकि इसके दोनों साइड पर फ्लोएम क्या है, इनर एंड आउटर दोनों साइड पर फ्लोएम भी प्रेजेंट है, और ये ओपन टाइप का है, एंड और इसके दोनों साइड पर कैम्बियम रिंग पाई जा रही हैं और बीच में इसमें जाइलम होगा. तो अब हम देख सकते हैं कि
स्टेम्स के एग्जाम्पल जो होते हैं वो स्टेम ऑफ फैमिली कुकुरबिटेसी एंड सम प्लांट ऑफ, तो इसमें जो होगा कि जो फैमिली होगी कुकुरबिटेसी उसके जितने भी सारे प्लांट्स होंगे और उनकी स्टेम्स होंगी वो उसमें किस टाइप का वेस्कुलर बंडल्स पाया जाएगा, कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल। रेडियल वेस्कुलर बंडल्स, सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं कि रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। तो ये जो जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट सेपरेटली ऑन डिफरेंट रेडियस, इसमें क्या होता है जो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेपरेटली डिफरेंट रेडियस पर वो सेपरेटली प्रेजेंट रहते हैं। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल्स जो होता है वो रूट्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी आप पढ़ सकते हैं जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट सेपरेटली ऑन द डिफरेंट रेडियाई इन अल्टरनेट मैनर, मतलब कि अल्टरनेट मैनर में वो डिफरेंट रेडियाइज पर सेपरेटली अरेंज रहते हैं। ये हमारा है फ्लोएम एंड ये हमारा है जाइलम। मोस्ट ऑफ द रूट्स डाइकॉट, मोनोकॉट, जिम्नोस्पर्म एंड फर्न रूट्स, मतलब ये जो होता है वो डाइकॉट, मोनोकॉट और जिम्नोस्पर्म और फर्न की रूट्स में मोस्टली ये पाए जाते हैं। टाइप्स, अब हम पढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम इससे ही रिलेटेड, मतलब कि वेस्कुलर बंडल से ही रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं कि जो जाइलम होता है वो कितने उसका होता है टाइप का। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम की बेसिस पर हम बताना चाह रहे हैं कि कौन सी पोजीशन पर है। सेंट्रीफ्यूगल प्रोटोजाइलम, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंटीपीटल एंड सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीफ्यूगल प्रोटोजाइलम 2 पार्ट सेंट्रल, इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल टाइप का जो होगा डेवलपमेंट उसमें क्या होगा कि जो प्रोटोजाइलम होगा वो 2 पार्ट सेंट्रल पर पाया जाएगा एंड मेटाजाइलम में क्या होगा कि जो होगा वो पेरीफेरी पर प्रेजेंट होगा। स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स की स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये डाइकॉट स्टेम, ये मेटाजाइलम है एंड आप देख सकते हैं ये है प्रोटोजाइलम। ये जो इनर साइड है पिथ के साइड वाला इसको हम बोलेंगे प्रोटोजाइलम और ये जो होगा वो मेटाजाइलम, और जो ये कहाँ पाया जाता है ओनली डाइकॉट स्टेम में, ठीक है। एंड आगे देखते हैं कि सेंटीपीटल में क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम होता है वो 2 पार्ट्स पेरीफेरल, वो क्या होगा 2 पार्ट्स, यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम हो वो किसके पेरीफेरी के साइड हो जाएगा प्रोटोजाइलम, जैसे कि ये है देखो अभी वो वहाँ पे था वो पिथ के इनर साइड था एंड ये क्या हो गया ये पेरीफेरी के 2 पार्ट्स हो जाएगा। तो मेटाजाइलम क्या होता है 2 पार्ट्स सेंट्रल, यहाँ पे जो मेटाजाइलम होगा वो सेंट्रल में पहुँच जाएगा। और यहाँ क्या था कि डाइकॉट्स में क्या था कि जो मेटाजाइलम था वो पेरीफेरी पे आ गया था और जो प्रोटोजाइलम था वो पिथ साइड चला गया था, मतलब सेंट्रल साइड चला गया था। बट इसमें अपोजिट हो जाता है सेंटीपीटल में कि जो प्रोटोजाइलम होता है वो बाहर की साइड मतलब पेरीफेरी की साइड आ जाता है और जो मेटाजाइलम होता है वो सेंट्रल में पहुंच जाता है। ठीक, इसमें सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल, इसमें दोनों कंडीशंस हो जाती हैं, फ्यूगल वाली भी एंड पीटल, इसमें दोनों कंडीशंस जहाँ पे होती हैं वो सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल कहलाता है। आगे हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स जो कि है कि कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, जो कि स्टेम ऑफ फर्न एंड सम मोनोकॉट, जो कि स्टेम और कुछ मोनोकॉट्स मतलब कि फर्न की स्टेम और कुछ मोनोकॉट्स प्लांट्स की स्टेम में पाया जाता है। तो हम पढ़ते हैं आइदर जाइलम सराउंड्स द फ्लोएम और फ्लोएम सराउंड्स द जाइलम ऑलवेज क्लोज्ड, इसमें क्या होता है कि या तो जो जाइलम होगा वो फ्लोएम के सराउंड होगा या फिर फ्लोएम होगा वो जाइलम के सराउंड होगा, बट ये ऑलवेज क्लोज ही रहते हैं, क्लोज रहते हैं। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि इनको हमने टू टाइप्स में क्या किया है, इनको 2 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है। इसको बोलते हैं एम्फीक्राइवल एंड एम्फीबेशल।
तो जो एम्फीक्राइबल होता है उसको हम हेड्रोसेंट्रिक बोलते हैं, एंड जो हमारा एम्फीबेसल होता है उसको हम बोलते हैं लेफ्टोसेंट्रिक। तो जो हेड्रोसेंट्रिक होता है उसमें फ्लोएम जो होता है वो बाहर की साइड, एंड जो जाइलम होता है वो इनर साइड होता है, इसलिए हम इसको हेड्रोम भी बोलते हैं। और ये फर्न राइजोम में पाया जाता है, मतलब ये फर्न जो होता है इसकी अंडरग्राउंड स्टेम होती है उसमें पाया जाता है ये, इसको हम बोलते हैं फर्न की राइजोम्स जो होती हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है। एंड ये हमारा है एम्फीवेसल, जिसको हम लेप्टोसेंट्रिक भी बोलते हैं। ये है, इसमें जो फ्लोएम होगा वो इनर साइड हो जाएगा, एंड जो जाइलम होगा वो बाहर की साइड हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे लेप्टोन। इसीलिए हम इसको लेप्टोन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोएम हो रहा है, यहाँ पे जो भी सेंट्रल पार्ट है वो उसको हम यहाँ पर मेजर रख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जाइलम था वो हेड्रोम हो गया, और यहाँ का जो सेंट्रल पार्ट है वो फ्लोएम है, तो ये लेप्टोन हो गया। स्टेम ऑफ ड्रेसिना, यूका, इन सब में ये प्रेजेंट होता है। मोस्टली ये ड्रेसिना और यूका की स्टेम्स में ही पाया जाता है। थैंक यू।